गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से अपनी इंग्लिश कंपलसरी की क्लास, जिसमें कि हमारा पोएम वाला टॉपिक चल रहा है, और पोएम वाले टॉपिक में ही आज हमने जो पोएम है वो द 7 एजेस ऑफ मैन, ये पोएम हमने ली है। ये पोएम अपनी चल रही है। पिछले वाले वीडियो में हमने इसकी 4 लाइनों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब हम आगे का जो इसका पोर्शन है, आगे का जो इसका भाग है वो पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने एक कॉमेडी लिखी थी, एज यू लाइक इट, उसी से इसको लिया गया है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विलियम शेक्सपियर जो है वो इस पोएम में इस संसार को एक मंच मानते हैं, और प्रत्येक मैन और वुमेन को क्या मानते हैं? केवल और केवल प्लेयर्स मानते हैं, अर्थात अभिनेता और अभिनेत्री मानते हैं, जो इसमें प्रवेश करते हैं, अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करके यहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से हमने पिछली जो लाइनें थी उसमें पढ़ा था। लास्ट लाइन में उसमें ये दिया था कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वह अपनी एक ही समय में अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करता है। ये सारी जो चीज़ें थी हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ ली थी। आज वाला जो अपना टॉपिक चल रहा है वह द 7 एजेस ऑफ मैन का ही चल रहा है, लेकिन ये जो लाइनें हैं, ये जो उस पोएम का पोर्शन है, इसमें जो पोएट है वो अपने को अलग अलग जो अवस्थाएं होती है, जो अलग अलग स्टेज होती है, उसके बारे में बताया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोएट के अकॉर्डिंग मेंस जो लाइफ है उसको हम कैन बी डिवाइडेड इन 7 स्टेज। अब वो 7 स्टेज कौन कौन सी थी वो मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में आपको बताई थी। अब इनको एक एक को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, की प्रत्येक जो व्यक्ति है वह अपने जीवन में इन 7 अवस्थाओं को अपना अंग मानता है या उसकी भूमिकाओं का निर्वाह करता है। ये बात हो गई। अब आगे देखो, एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले जो अवस्था आती है किसकी? मानव की। वो कौन सी आती है? इन्फेंट की। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु अवस्था। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले जो मानव है वह कौन सी अवस्था में आता है? इन्फेंट यानी शिशु अवस्था में आता है। अब वो यहाँ पर अपने को बताना चाह रहा है कि शिशु अवस्था में जो व्यक्ति है वो कौन कौन सी एक्टिविटी करता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखो, म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, वो क्या करता है? म्यूलिंग वह रोता और चिल्लाता है, एंड प्यूकिंग, प्यूकिंग का मतलब होता है उल्टियाँ करना, वोमिटिंग करना। एंड म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, वह रोता और चिल्लाता है, उल्टियाँ करता है। कहाँ पर करता है? नर्स की भुजाओं में। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है और वो है शिशु अवस्था में होता है तो वह क्या करता है? रोता और चिल्लाता है और उल्टियाँ कर देता है। और कहाँ पर कर देता है? नर्स यानी धाय की भुजाओं में। आगे वाली जो अवस्था है उसमें देखिए, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और तब वह कौन सी अवस्था में आ जाता है? स्कूल बॉय की अवस्था में आ जाता है। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सेचल, सेचल का मतलब होता है बैग, और यहाँ पर यदि सेचल का अर्थ लिया जाए तो स्कूल बैग से लिया गया है। तो देखिए, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, तब वह शिकायत करता हुआ एक विद्यार्थी बन जाता है। एक शिकायत करता हुआ विद्यार्थी अर्थात रोता और चिल्लाता हुआ, रोते चिल्लाते हुए शिकायत करता हुआ एक विद्यार्थी बन जाता है। विद हिज सेचल, अपने स्कूल के थैले के साथ, अपने स्कूल के बैग के साथ। आगे देखिए, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फिश
क्रीपिंग लाइक स्नेल। और उस समय जब वह स्कूल बॉय बन जाता है तो उसका जो चेहरा है वो कैसा होता है, शाइनिंग मॉर्निंग, अर्थात सुबह जैसे तरोताज़ा होती है वैसे ही उसका जो चेहरा है वह भी क्या हो जाता है, बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल फ्रेश होता है, तरोताज़ा होता है, सुहावना होता है। किसका, स्कूल बॉय का। तो देखिए, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। और दूसरी अवस्था में जब वो स्कूल बॉय बनता है तो उसका जो चेहरा है वो कैसा होता है, बिल्कुल तरोताज़ा होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग का मतलब होता है स्लोली वॉक, धीरे धीरे चलना। तो देखिए, क्रीपिंग लाइक स्नेल, और वह स्नेल का मतलब होता है एक प्रकार का जानवर, घोंगा, जो क्या करता है, बिल्कुल धीरे 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 चलता है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, एंड क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। और उसका जो चेहरा होता है वो तो क्या होता है, बड़ा तरोताज़ा होता है, और वह रेंग रेंग कर चलता है, धीरे धीरे चलता है। किसकी तरह, घोंगे की तरह। और कहाँ की तरफ जा रहा है वो, रेंग रेंग के किस लिए चल रहा है वो धीरे धीरे, बिना इच्छा से स्कूल की तरफ। अर्थात जब स्कूल बॉय बन जाता है, जब मैन स्कूल बॉय बन जाता है, उसकी अवस्था जब स्कूल बॉय की होती है तो वह क्या करता है, कंप्लेन करता रहता है, हमेशा हर चीज़ की शिकायतें करता रहता है। उसके पास उसका खुद का बैग होता है, उसका चेहरा कैसा होता है, बिल्कुल तरोताज़ा होता है। लेकिन उसका चेहरा तो बड़ा तरोताज़ा होता है, लेकिन उसकी पेस, उसकी गति, उसकी जो चाल है वो कैसी होती है, बिल्कुल क्रीपिंग करती हुई, बिल्कुल स्लोली वॉक करती हुई, बिल्कुल हल्की हल्की चलती हुई, अर्थात धीरे चलती हुई चाल होती है। किसकी तरह, घोंगा नाम का जो जानवर उसकी तरह। और ये चाल धीरे धीरे क्यों चली जा रही है, वो धीरे धीरे क्यों चलता है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है कहाँ जाने की, स्कूल। अर्थात जब पहली बार जब बच्चे को स्कूल में डलवाया जाता है तो वह बच्चा स्कूल जाने की इच्छा नहीं रखता है। उसका चेहरा तो बड़ा सुंदर और तरोताज़ा होता है, लेकिन उसकी इच्छा स्कूल जाने की नहीं होती है, इसलिए वह बिना इच्छा से स्कूल की तरफ जाता है। कैसे जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे अपने पाँव को उठाते हुए, धीरे धीरे चलते हुए। इस तरह से हमने इन 5 लाइनों को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने देखा है कि सबसे पहले इन्फेंट होता है, उसके बाद वह स्कूल बॉय बनता है, और किस तरह से इन्फेंट में वह अपनी एक्टिविटी करता है, और उसके बाद जब स्कूल बॉय होता है तो उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, ये हमने पढ़ा है। अब देखो, मैंने यहाँ पर इन लाइनों में कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। ये वर्ड्स वो हैं जो आपको याद करने हैं, आपको समझने हैं। इन्फेंट ये हार्ड वर्ड है, इसका मतलब होता है शिशु। उसके बाद हमने म्यूलिंग और प्यूकिंग 2 वर्डों को अंडरलाइन किया है, इसका मतलब रोना और चिल्लाना है। दूसरा जो वर्ड है उसका मतलब है वोमिट करना, उल्टी करना। नर्स यानी धाय, आर्म्स यानी भुजाएं, वाइनिंग यानी होता है शिकायत करते हुए। स्कूल बॉय विद्यार्थी हम जानते ही हैं। इसके बाद है सेचल, सेचल का मतलब होता है थैला। और उसके बाद शाइनी मॉर्निंग फेस यानी सुबह की तरह तरोताज़ा चेहरा। उसके बाद हमने देखा क्रीपिंग, और क्रीपिंग का मतलब होता है स्लोली वॉक, धीरे धीरे चलना या रेंगना। फिर है स्नेल, स्नेल का मतलब होता है घोंगा। और फिर हमने देखा अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से, बिना इच्छा के, अगेंस्ट विश के। इस तरह से हमने इन 5 लाइनों को कंप्लीट किया है। अब हम इससे आगे वाली लाइनों को पढ़ेंगे। शुरुआत की उसमें हमने वर्ड स्टेज के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने जो 5 लाइनें थी वो हमने की है। अब आगे जो पोएम है उसका पोर्शन हम देखते हैं। देखो, पहली अवस्था में हमने पढ़ा था इन्फेंट, दूसरी अवस्था में हमने पढ़ा स्कूल बॉय। अब जो तीसरी अवस्था है वो है लवर की। तो देखिए, इन जो लाइनें हैं उनमें कौन सी अवस्था के बारे में पोएट बताना चाह रहा है और कौन सी अवस्था को डिस्क्राइब कर रहा है। एंड देन द लवर, और तब कौन सी अवस्था आ जाती है, प्रेमी की अवस्था आ जाती है। किसके अकॉर्डिंग, पोएट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पोएट ने मेंस लाइफ को किसमें डिवाइड किया है, 7 स्टेज में। और उस 7 स्टेज के अकॉर्डिंग जो थर्ड
हो जाती है एंड शाइन लाइक फर्नेस विद ए वोफुल बेलेड। देखो, शाइन का मतलब होता है आहें भरना, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जिसपे लोहे वगैरह को गलाया जाता है ना, उसके लिए यूज किया गया है भट्टी। वो फूल का मतलब होता है पीड़ाजनक, बेलेड यानी होता है गीत। तो देखिए, शाइन लाइक फर्नेस विद वो फुल बेला, और वह क्या करता है, शाइन करता है, आहें भरता है, किसकी तरह, भट्टी की तरह। अर्थात जैसे भट्टी में से गरम गरम तपन होती है, जैसे भट्टी में गरम गरम तपन होती है, वैसे ही जो पोएट है वो ये बता रहा है कि जब वह लवर बनता है तो उसकी आहें कैसी होती है, बिल्कुल गर्म होती है, अर्थात वो भट्टी की तरह गर्म आहें भरता है। विद ए वो फुल बेलेड, वो फुल का मतलब होता है पीड़ाजनक, पीड़ादायी, बेलेड यानी गीत। और वो जब आहें भरता है किसके साथ, विरह से परिपूर्ण, पीड़ा से परिपूर्ण गीतों को गाता हुआ जो प्रेमी है वह क्या करता है, आहें भरता है। फिर देखिए, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आई रोड, आई वो क्या करता है, जो अपनी मिस्ट्रेस है उसके सुंदरता का वर्णन करता है। यहाँ पर मिस्ट्रेस की जो आयु है वो, इसका मतलब है उसकी जो बिलव्ड है, ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड, उसकी जो बिलव्ड है, उसकी जो प्रेमिका है, उसकी सुंदरता का वर्णन करना, उसकी आंखों का वर्णन करना, उसकी बाहों का वर्णन करना। और फिर वो क्या करता है कि उसकी सुंदरता को बनाता है, उसकी सुंदरता का वर्णन करता है, किसके द्वारा, अपने वो फूल जो बेलेड है, जो पीड़ा से परिपूर्ण गीत है, उनको गा करके वह आहें भरता है, और साथ साथ में क्या करता है, वह अपनी प्रेमिका की जो सुंदरता है उसका वर्णन करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब मेंस लाइफ में, मेन के जीवन में जब वह लवर होता है तो उसकी क्या पोजीशन होती है। हालांकि जैसे कहा जाता है, मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे लिटरेचर होते हैं उन पर किसका प्रभाव पड़ता है, साहित्य पर हिस्ट्री का प्रभाव जरूर पड़ता है। क्योंकि जब, देखो बेटा इस पे ध्यान देना कि जब कोई भी पोएट या कोई भी राइटर जब कुछ लिखता है तो उस समय का जो एटमॉस्फेयर और वातावरण होता है उसका उस पर जरूर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो पोएम है इस पर किसका प्रभाव जाता है, इंडियन जो कल्चर है उसका प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। यह वेस्टर्न कल्चर है, इसलिए वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग इस पोएम को लिखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग उन अवस्थाओं को यहाँ पर बताया गया है। हमारे यदि जीवन की अवस्थाओं को देखा जाए तो ऐसी अवस्था का हमारे जो कल्चर, इंडियन कल्चर है उसमें कोई वर्णन नहीं किया जाता, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर है इसलिए यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। इसलिए अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो पोएम है ये किसके अकॉर्डिंग लिखी गई है, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग लिखी गई है। इससे अपने को वेस्टर्न कल्चर जो है उसका भी अपने को क्या होता है, नॉलेज होता है कि उस समय में जब पोएट ने इस कविता को लिखा था, इस कविता को लिखा था तो उस कविता में उसका किसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, लंदन का जो एटमॉस्फेयर था उसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अर्थात वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखो, हमने सबसे पहले जो पोएम पढ़ी थी उसमें हमने जाना था कि संसार एक रंगमंच है, उसके बाद सारे के सारे जो मैन और वुमेन है वो केवल और केवल प्लेयर्स है, अर्थात अभिनेता और अभिनेत्री है, वो इस संसार में, इस संसार रूपी मंच में प्रवेश करते हैं और अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करके निकल जाते हैं। उसके बाद वाली जो लाइनें थी उसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें हमने फर्स्ट अवस्था पढ़ी थी इन्फेंट। इन्फेंट में बताया गया था कि कैसे जो बच्चा है, जो शिशु है, वो धाय के भुजाओं में उल्टियां कर देता है और रोता और चिल्लाता है। उसके बाद हमने सेकेंड स्टेज को देखा स्कूल बॉय की, कि कैसे स्कूल बॉय जब बच्चा बनता है अर्थात विद्यार्थी बनता है तो किस प्रकार से वह स्कूल जाने की अनिच्छा रखता है, लेकिन उसका जो फेस होता है वो बड़ा ही तरोताजा होता है और किस तरह से वो धीरे धीरे चलता है। तीसरी अवस्था हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लवर वाली, जिसमें हमें बताया गया है कि जब तीसरी अवस्था में वह लवर बनता है तो वह आहें भरता है, किसकी तरह,
भट्टी की तरह और किसके साथ, अपने विरह से परिपूर्ण, अपने पीड़ा से परिपूर्ण जो गीत है उनको गाते हुए। और इन गीतों में वो वर्णन करता है किसकी, मेड टू हिज मिस्ट्रेस, अपनी जो बिलव्ड है, जो अपनी प्रेमिका है, उसकी सुंदरता के बारे में वर्णन करता है। उन गीतों के द्वारा बताता है कि किस तरह से उसकी बिलव्ड सुंदर है। इस तरह से हमने ये जो है आज हमने कौन से स्टेज को पढ़ा है, इन्फेंट को पढ़ा है। उसके बाद हमने दूसरी जो अवस्था पढ़ी थी वो स्कूल बॉय की पढ़ी थी, उसके बारे में हमने जान लिया। और तीसरी अवस्था हमने लवर के बारे में जान ली है कि लवर जब होता है तो उसकी क्या एक्टिविटी होती है। इस तरह से आज हमने जो है वो पहली, दूसरी और तीसरी अर्थात फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो स्टेज होती है मेंस लाइफ की, उसको हमने पढ़ लिया है। शेष अपने पास कितनी स्टेज शेष रह गई, 4, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में आपको ये बताया था कि मेंस लाइफ कैन बी डिवाइडेड 7 स्टेज। तो 7 स्टेज में से हमने इन्फेंट कर लिया है, स्कूल बॉय कर लिया है और उसके बाद लवर वाली जो स्टेज है उसको कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लाइनें समझ में आ गई होगी। इनको अपने को ध्यान से देखना है। इसके हार्ड वर्ड मैं क्या कर देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ, आप इनको याद करना। शाइन, फनस, वोफुल, बेलेट। तो देखिए शाइन, शाइन का मतलब क्या होगा, आय भरना, फनस यानी भट्टी, वोफुल यानी पीड़ाजनक, बेलेट यानी गीत। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर मिस्ट्रेस वाला जो वर्ड है यहाँ पर लिया गया है वो लव से लिया गया है। और यहाँ पर जो पोएट है वो यहाँ पर अपनी जो बिलव्ड है उसकी ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड उसके बारे में वो वर्णन करता है। इस तरह से हमने इन लाइनों को पढ़ा है। तीसरी जो स्टेज थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये तीसरी स्टेज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।